मंत्री जी भी भरे, प्रधानमंत्री जी भी भरे होंगे, हाँ, अखिलेश जी खुद भरे। इस देश में रह रहे हैं, परंपरागत से रह रहे हैं, वो सब भारत के नागरिक हैं। उसमें न गणना प्रपत्र दिया गया, न किसी से व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी गई, यह चुनाव आयोग ने खुद बनाया। तो रिवीजन में तो ये मान लिया गया कि पुरानी मतदाता सूची को अलग रखी और नए सिरे से सूची बनाने की कोई नियमावली ही नहीं है। अधिनियम और नियमावली मौन है, उस मौन का स्पष्ट करना चाहिए ना भाई। उसमें हर जगह लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग वही प्रक्रिया अपनाएगा जो प्रेस्क्राइब है। आयोग क्या प्रमाण पत्र नागरिकता का मांगेगा कि नहीं मांगेगा, उम्र का मांगेगा कि नहीं मांगेगा, मांगेगा तो कौन सा मांगेगा। इसके बाद जो छूटे हुए लोग हैं वो कैसे आएंगे, हम क्यों फॉर्म 6 भरें। में जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो कैसे बनेगा, इसका कोई नियम कानून नहीं था। नमस्कार साथियों, मैं मनोज मौर्य। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आईएएस और सम्यक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र साग जी। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, जैसा कि देश में अभी एसआईआर चल रहा है और जो लेखपाल की भर्ती, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी सादर अभिवादन। सर, अभी एसआईआर चल रहा है देश में और तमाम तरीके से बातें सामने आ रही हैं, वहीं लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई कि एक राष्ट्रीय लेवल का हमारा चुनाव आयोग होगा, यानी भारत निर्वाचन आयोग। और भारत निर्वाचन आयोग को दो काम दिया गया, एक तो निर्वाचन सूची को बनाना और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इस देश में दो जिम्मेदारी दी गई और इन दो जिम्मेदारियों का पूरा पर्यवेक्षण, डायरेक्शन, नियंत्रण, सबका अधिकार दे दिया गया चुनाव आयोग को। लेकिन इसमें विस्तृत नियम बाद में बनाए गए। विस्तृत नियम बनाया गया बाद में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनकर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में। फिर उसके रूल्स बने और संविधान में लिखा है कि ये जो काम करेगा चुनाव आयोग, ये भारत निर्वाचन आयोग जो ये काम करेगा, ये पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नियम कानून अधिनियम के तहत करेगा। अब उसमें बन गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जिसको पीआर एक्ट कहते हैं, उसमें रूल्स भी बने। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी दिया गया है कि निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग यह मतदाता सूची बनाएगा। लेकिन यह मतदाता सूची, जैसे देश में जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो कैसे बनेगा, इसका कोई नियम कानून नहीं था। तो नियम कानून न होने के कारण चुनाव आयोग ने अपना कर दिया कि घर घर जा कर के, और उन्होंने मुखिया का नाम, उनके साथ रहने वाले लोगों का साथ 18 नाम, और जो 18 साल के ऊपर के लोग थे और जो भी इस देश में अस्थायी रूप से जो सिटीजन, जैसे सिटीजन ही, नागरिक ही मतदाता सूची में हो सकता है। तो सिटीजन की परिभाषा का भी था कि जो इस देश में रह रहे हैं, परंपरागत से रह रहे हैं, वो सब भारत के नागरिक हैं जो सामान्यतया रह रहे हैं। तो सामान्यतया रहने लोगों का हाउस टू हाउस उनका सर्वे हुआ और चुनाव आयोग ने खुद लिस्ट तैयार की, यानी उसमें न गणना प्रपत्र दिया गया, न किसी से व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी गई, यह चुनाव आयोग ने खुद बनाया। इसके बाद समय समय पर परिवर्धन, संशोधन उसमें होता रहा। फिर उसमें नियमावली बनी, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें फिर प्राविधान किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग बनाएगा, लेकिन बनाएगा जो रूल्स पार्लियामेंट बनाएगा उसके तहत।
तो पार्लियामेंट ने रूल्स भी बना दिए। अब रूल्स जो बनाए हैं, रूल्स के तहत अगर एक रूल्स दोनों पढ़ें तो उसमें अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि जैसे ये रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में तो ये मान लिया गया कि पुरानी मतदाता सूची को अलग रख दीजिए, यानी नाम भले उससे ले रहे हैं, वर्तमान से उसके आधार पर जारी कर दे रहे हैं, लेकिन एक ढंग से वो मतदाता सूची न संशोधित हो रही है न उसको परिवर्तित हो रही है, बल्कि नए सिरे से सूची बनाई जा रही है एसआईआर में, स्पेशल रिवीजन में। तो जब स्पेशल रिवीजन में नए सिरे से सूची बनाई जा रही है और नए सिरे से सूची बनाने की कोई नियमावली ही नहीं है, कहीं भी नियमावली में स्पष्ट नहीं है, तो चुनाव आयोग समय समय पर अपने ढंग से नियम कानून बना लेता है। अब जैसे जो मतदाता सूची बनाने की जो नियमावली है, उस नियमावली में ये है कि निर्वाचन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मतदाता सूची बना रहे हैं, वो अधिकतम एक कर सकते हैं कि एक फॉर्म 4 है, जिस फॉर्म 4 में वो प्रत्येक घर के मालिक को देंगे, यानी जो मुखिया होगा, और वो पूरा डिटेल भर कर देगा कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, उसके आधार पर बनाएंगे। पहला तो ये नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि यदि जो मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, बीएलओ से लेकर के जो जिला इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, वो तक जन्म मृत्यु रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, जो भी रजिस्टर चाहें, मतलब अपनी सुविधा के लिए, यानी मतदाता सूची के तैयारी के लिए, जैसे कौन व्यक्ति मर गया उसको जन्म मृत्यु रजिस्टर से देख सकते हैं, कौन किसी के उम्र में कोई दिक्कत है तो जन्म रजिस्टर से देख सकते हैं, परिवार में कितने लोग हैं वो परिवार रजिस्टर से देख सकते हैं, या ऐसी कोई सरकारी दस्तावेज जिससे कि मतदाता के अस्तित्व का पता चले, उसकी सहायता वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो लेकुना छोड़ा गया उसमें ये था कि भारत निर्वाचन आयोग ये मतदाता सूची उन नियमों के तहत करेगा जो कि पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन जैसे ये एसआईआर है, एसआईआर का ये अर्थ हुआ, उसमें तो लिखा है कि एसआईआर चुनाव आयोग तब करेगा जब एसआईआर भी नहीं है, स्पेशल रिवीजन नहीं है, इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, उसमें सिर्फ रिवीजन शब्द है। स्पेशल रिवीजन वो तब कर सकते हैं जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगता है कि ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये एसआईआर का प्राविधान किया गया। लेकिन अब तो पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि एसआईआर का मतलब हुआ कि ये मतदाता सूची नए सिरे से बन रही है, और मतदाता सूची नए सिरे से बन रही है तो उसमें घर घर जा करके खुद भारत निर्वाचन आयोग के लोगों को मतदाता सूची फाइनल करना चाहिए। इसमें नागरिकों के ऊपर थोप दिया गया है, जो ये नई व्यवस्था की गई है वो नागरिकों के ऊपर थोप दिया गया। अब तक जो पिछले भी जितने मतदाता सूची का परिवर्तन संशोधन होता था उसमें घर घर जा करके सूचनाएं संग्रहित करके चुनाव आयोग खुद करता था। ये पहली बार एक गणना प्रपत्र बना दिए हैं। इस गणना प्रपत्र का कहीं भी नियम में और रूल्स में, मतलब अधिनियम में और नियमावली में कहीं भी प्राविधान नहीं है। प्राविधान वही है कि अधिकतम वो एक घर के मुखिया से सूचना फॉर्म 4 में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हो क्यों रही हैं? अब जैसे यह है कि किसी का नाम छूट गया तो फॉर्म 6 भरेगा, किसी का नाम गलत है फॉर्म 8 है, भी कई फॉर्म हैं, संशोधन कराना हो, नाम परिवर्तन कराना हो, किसी का नाम डिलीट कराना हो, कोई भारत का नागरिक नहीं है उस पर आपत्ति हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म तो निर्धारित है। लेकिन नागरिक सूचना जो देगा वो उसके लिए सिर्फ फॉर्म 4 है, और फॉर्म 4 में सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रपत्र देगा या कोई प्रमाण देगा, सिर्फ उसमें 3 कॉलम है, नाम लिखेगा, पति या पिता या
माता जैसा स्थित हो लिखेगा और उम्र लिखेगा और ले करके उनको सूचना दे देगा। उस सूचना के आधार पर जो बीएलओ है वो मतदाता सूची तैयार करेगा और ऊपर के लोगों से अनुमोदन प्राप्त करेगा। सर जब सबसे जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी संसद में इस पर बड़ी लंबी बहस हुई, तो जहां हमारा अधिनियम और नियमावली मौन है, उस मौन का स्पष्ट करना चाहिए ना भाई। उसमें हर जगह लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग वही प्रक्रिया अपनाएगा जो प्रेस्क्राइब है, यानी जो निहित है, जो बनाया गया है। और बनाया गया है कहाँ बनाया गया है? अधिनियम में और नियम में। और अधिनियम नियम कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। तो दुनिया भर की तो बहस हो गई, लेकिन इन बिंदुओं पर अब भी नियमावली स्पष्ट नहीं हुई कि चुनाव आयोग मतदाता सूची किन आधारों पर बनाएगा। चुनाव आयोग क्या प्रमाण पत्र नागरिकता का मांगेगा कि नहीं मांगेगा? उम्र का मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा तो कौन सा मांगेगा? ये कहीं भी एक्ट और नियमावली में स्पष्ट नहीं है। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम मामले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि भाई जो चुनाव आयोग को संविधान में पावर दिया गया है वो एकदम असीमित पावर है, यानी वो अपने ढंग से कर सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट हर चीज के लिए विशिष्ट नियम न बनाए। और दुर्भाग्य है कि अभी तक विशिष्ट नियम नहीं बनाए गए, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग अपने ढंग से जो भी चाहता है हर परिस्थिति के अनुसार अपना नियम कानून बना लेता है, जो कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में नहीं है। सर जब से एसआईआर यूपी में शुरू हुआ है तब से विपक्ष की मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी, उसका कहना है कि सबसे ज्यादा यादव मुस्लिम के वोट काटे जा रहे हैं, जो कि ओबीसी के, यानी उनका मानना है कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एसआईआर में तो अभी ये हो रहा है कि जिनका नाम इस समय मतदाता सूची में है उनका सत्यापन हो रहा है, और उनका सत्यापन हो जाने के बाद उतने लोग तो रहेंगे। फिर जिनका नाम नहीं होगा उनके लिए फार्म 6 भरा जाएगा। जिनका नाम गलत है फिर भी, या गलत ढंग से मतदाता सूची में उस पर आपत्तियां होंगी, नाम में त्रुटि है उस पर आपत्तियां होंगी। तो अभी तो कोर्स ओपन है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि भाई जो लोग मृतक हो गए उनका नाम तो काटा जाएगा। जो लोग मान लो कहीं से चले गए हैं, जैसे अब हम यहीं पर, मैं अधिकारी था, जब मैं एडीएम फाइनेंस था तो मेरा नाम यहाँ था, अब यहाँ से नाम मेरा फिर कट गया तो अब मैं चूँकि लखनऊ रहता हूँ तो मेरा नाम लखनऊ में हो गया। कई लोग ऐसे हैं कि दो दो जगह नाम है तो नाम भी कट रहे हैं। और अभी तक विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक उदाहरण कि किस गांव के कितने वोट कट गए, गलत कट गए, इस बात को लेकर के अभी क्या कोई भारत निर्वाचन आयोग गया है? मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कोई गया हो। भाई समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला तो कर रहे हैं, हल्ला तो पूरे देश में है। हल्ला इसलिए है कि चूंकि जब नियम कानून स्पष्ट ही नहीं है तो चुनाव आयोग अपने ढंग से नियम कानून बना करके चीज़ों को लागू कर रहा है। तो चाहिए तो ये कि इस हल्ला मचाने के बजाय पार्लियामेंट में कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी हल्ला कर रहे हैं, उसमें आरजेडी वाले भी सम्मिलित थे, एक बार तो समाजवादी पार्टी के लोग भी केंद्र की सरकार में सम्मिलित थे। तो उस समय चुनाव आयोग को ये जो समुंदर में कहीं भी तैरने का जो अधिकार दे दिया गया है, इस अधिकार को परिभाषित करने के लिए उसका एक विशिष्ट रूल्स, नियम बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब भी जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट में सारी बहस हो गई, लेकिन अब भी इस मुद्दे का हल नहीं निकला कि बनेगा कैसे, निर्वाचक निर्मावली कैसे बनेगी। यानी बीएलओ घर घर जाएगा, पूछ करके सूचना संग्रहित करेगा, या सब फार्म भर कर देंगे,
कौन सा फॉर्म भर कर देंगे। जैसे इस गणना प्रपत्र का कहीं भी इलेक्टोरल रूल्स रोल बनाने की जो नियमावली है उसके अंतर्गत कहीं प्राविधान ही नहीं है। उसमें सिर्फ मैंने बताया फॉर्म 4 का प्राविधान है, फॉर्म 6 का प्राविधान है और 8 के कई प्राविधान है, लेकिन ये गणना प्रपत्र तो कहीं है ही नहीं। लेकिन सारे लोगों ने भरा, एमपी साहब भी भरे, मंत्री जी भी भरे, प्रधानमंत्री जी भी भरे होंगे, हाँ, अखिलेश जी खुद भरे। तो ये देश नियम कानून से चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्थान है, तो किसी संवैधानिक संस्थान को जब सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि अपने से नियम कानून बना करके वो निर्णय दें, तो ये चुनाव आयोग को भी नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि नियम बनाए नहीं गए और खामखा लोग उस पर हल्ला कर रहे हैं। भाई, जब आप मतदाता सूची बनाने के नियम ही नहीं बनाए, आज भी नियम नहीं है बीएलओ को कि घर घर जाकर बनाएगा, अब वो तो सूचना ले रहा है। इसके बाद जो छूटे हुए लोग हैं वो कैसे आएंगे? हम क्यों फॉर्म 6 भरें? भाई, फॉर्म 6 तो तब भरा जाता है जब भारत निर्वाचन आयोग अपने से पूरी कार्रवाई कर ले और तब मेरा नाम छूट जाए, तब फॉर्म 6 भरा जाए ना। अभी तो वर्तमान सूची में के आधार पर आप गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं, उसके आधार पर जो वैध मतदाता हैं उनको एक जगह आप उनको सूचीबद्ध करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, प्रकाशित करेंगे, उसको वेबसाइट पर डालेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, नए वोटर हैं, नए वोटर को बनाने की किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? वो तो भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है ना। लेकिन इन सब मुद्दों पर चूंकि हमारे नियम कानून मौन है, सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। ज़रूरत है इस पर एक विस्तृत गाइडलाइंस, नियमावली बनाने की जो पार्लियामेंट ही करेगी। ये हमारे एमपी साहबान को और इस देश के जो दल चला रहे हैं लोग, उनको समझना होगा कि दिक्कत कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा, जब तक नियम पार्लियामेंट नहीं बनाती है तब तक इनको बेशुमार अधिकार है। महासमुद्र में अपनी कश्ती लिए चाहे जहाँ टहले, तो टहल रहे हैं।